अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना STA 630 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले शॉर्ट लेक्चर्स, असाइनमेंट और क्विज़ से रिलेटेड सॉल्यूशंस को आप मिस ना करें और सबसे पहले आपको उसके नोटिफिकेशंस जाएँ। अब आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जो कि हाइपोसिस के ऊपर है। आज हमारा सारा टॉपिक जो है वो हम हाइपोसिस के ऊपर लेते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड करते जाते हैं कि एक दफ़ा जब वेरिएबल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं फिर हम उनके बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। प्रोपोजिशंस के थ्रू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। प्रोपोजिशन कोई भी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि वेरिएबल्स को जज करती है कि वो ट्रू हैं या ट्रू नहीं है। अब हमारे पास आता है हाइपोसिस। हाइपोसिस कोई भी टेस्टेबल काउंटर पार्ट है प्रोपोजिशन का। ये प्रोपोजिशन का एक काउंटर पार्ट है। जिस तरह के वेरिएबल्स किसी भी एम्पेरिकल रियलिटी के ऊपर बेस करते हैं उनको टेस्ट किया जाता है। जो हमारे पास हाइपोसिस है वो भी एक टेस्टेबल प्रोपोजिशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो लेवल होता है वो उनकी कमिटमेंट होती है, उनकी कमिटमेंट होती है ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तब वो किस लिहाज से किस लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी पहले से ही कमिटमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कितने वेरिएबल्स होते हैं हाइपोसिस के अंदर और उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल में कहता है कि लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर इज़ एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। किसी भी जॉब का लेवल जो है वो वाकई में उसके लेवल के उसकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक बंदा किस काबिल है, उसके मुताबिक उसको जॉब पे हायर किया जाता है। कहता है जो एम्प्लॉय का जो लेवल होता है वो पॉजिटिवली एसोसिएट होता है उसकी एफिशिएंसी के साथ। अगर उसकी जॉब का हाई लेवल है तो जाहिर है उसकी एफिशिएंसी भी तो हाई होगी। टाइप की तरफ जाने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताना चाहती हूँ। हाइपोसिस जो है वो लॉजिकली कंजक्टेड रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, जो कि एक टेस्टेबल फॉर्म में हम लोग शो करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइपोसिस के टाइप्स के ऊपर। सबसे पहली हमारे पास जो टाइप है वो डिस्क्रिप्टिव हाइपोसिस है। इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल्स पाया जाता है। इसको हम जिसके अंदर एक ही वेरिएबल पाया जाए उसको हम यूनिवेरिएट कहते हैं। उसके बाद कहता है जो यूनिवेरिएट हाइपोसिस होते हैं उनके अंदर जो प्रोपोजिशंस होती हैं उनका अपना एक साइज़ होता है, अपनी एक फॉर्म होती है, अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्स इन RM क्लासेस आर हाईली मोटिवेटेड। ठीक है, ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद रिलेशनल हाइपोसिस है। कहता है जिसके अंदर ये रिलेशन जो हाइपोसिस है ये जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हमें बताता है। ठीक है, रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्शनल या फिर नॉन डायरेक्शनल हो सकता है। ठीक है, अब इसी के अंदर उसने नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप की बताया हुआ है। कहते हैं वो रिलेशनशिप जिसके अंदर जो है नेचर रिलेशनशिप की स्पेसिफाई नहीं की जाती उसको हम लोग नॉन डायरेक्शनल कहते हैं, और जिसके अंदर उसकी जो नेचर है वो स्पेसिफाई की जाए उसको हम डायरेक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। जॉब की मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन और उसकी मोटिवेशन जो हैं वो नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप की एग्जांपल्स हैं। अब डायरेक्शनल रिलेशनशिप वो होता है जिसमें रिलेशनल कहते हैं हाइपोसिस जो है ना उसके अंदर रिलेशनल और डायरेक्शनल दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। डायरेक्शन जो है वो रिलेशनशिप की वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप जो है वो स्पेसिफाइड है तो फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शनल रिलेशनशिप होगा। ठीक है, जिस तरह के हम पॉजिटिव, नेगेटिव या लेस साइन जो है वो यूज़ करते हैं। और हाइपोसिस जो है वो को रिलेशनल या फिर कैजुअल भी होता है। अब हमारे पास थर्ड जो है वो को रिलेशनल हाइपोसिस क्या होते हैं। कहता है जो वेरिएबल्स हैं वो स्पेसिफाइड मैनर्स में पाए जाते हैं दूसरों के काज के बगैर। ठीक है, इसमें जो जॉब का लेवल होता है कोई ना कोई पोजीशन, वही बात हो रही है ऑफिसर्स की, कोई ना कोई पोजीशन होती है कंपनी के अंदर और उसकी एफिशिएंसी के ऊपर ही ये डिपेंड कर रहा होता है। ये को रिलेशनल की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेटरी या फिर कैजुअल जो है वो हाइपोसिस है। कहते हैं जब हम एक वेरिएबल में चेंज करते हैं तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग एक्सप्लेनेटरी हाइपोसिस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, इसकी कुछ स्टेट्स बताई हुई हैं कि हाई मोटिवेशन काज हाई एफिशिएंसी। उसके बाद
हाई मोटिवेशन लीड्स टू हाई एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें हम लोग लीड, काज, इन्फ्लुएंस, एसोसिएटिव, प्रोड्यूसेस, इसके ऊपर ये सारा जो है वो बेस कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। कहता है वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप ना हो, उस ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स के बीच में ज़ीरो होता है और उसको हम एच नॉट से शो करते हैं। इसका मतलब है एक्स वाई में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है ज़ीरो रिलेशनशिप। अब नल हाइपोथेसिस के क्या यूजेस हैं? कहता है ये रिसर्च टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो नेगेटिव एविडेंस है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जिसके बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो उसको हम नल जो है वो हाइपोथेसिस से शो करते हैं और इसको एच नॉट से ज़ाहिर किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। कहते हैं ये जो है नल हाइपोथेसिस से ऑपोजिट है। इसमें परफेक्ट रिलेशनशिप होता है और उसको H1 से शो किया जाता है, जिस तरह के जॉब की एफिशिएंसी के मुताबिक ही किसी भी बंदे का लेवल होता है। कोई भी हाइपोथेसिस जो कि रिसर्चर के ज़रिए बनाया जाता है उसको हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, जिस तरह के एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस के रोल्स क्या हैं। कहता है ये हमें डायरेक्शंस देता है, डायरेक्शन ऑफ स्टडी देता है, हमें फैक्ट्स आइडेंटिफाई करके देता है जो कि भी रेलिवेंट होते हैं, हमें सजेशन देता है कि रिसर्च डिज़ाइन किस तरह से अप्रोप्रिएट हो सकती है, हमें एक फ्रेमवर्क देता है जिसके अंदर हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं, चीज़ों को तलाश कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस के क्या हैं। हाइपोथेसिस जो है वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, इसके साथ उसमें टेक्निक्स हों ताकि हम रिसर्च कर सकें। हाइपोथेसिस जो है वो रिलेटेड होना चाहिए हमारी थ्योरी से। बस आज का टॉपिक इतना ही था जिसमें हमने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा, इसकी 5 टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके रोल्स पढ़े, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। आई होप कि आपको समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।